राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री सिया राम। बहुत दुख होता है जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो तथाकथित हैं, कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, और फिर भी सनातन धर्म पर ऐसी भद्दी भद्दी बेतुकी टिप्पणियां करते हैं जो बिल्कुल ही निरर्थक होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। केवल अपनी राजनीति को साधने के लिए ऐसी भद्दी भद्दी और गंदी टिप्पणियां करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोग गंदी नाली से निकले हुए कीड़े हैं। जैसे होता है ना कीड़ा, कि उसको बाहर जब भी निकालो और निकाल करके नाली से बाहर करो तो फिर से वो उसी नाली में गिर जाते हैं, क्योंकि उस नाली में ही इनका पालन पोषण होता है। तो अपने पालन पोषण के लिए वो उस गंदगी में फंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं या किसी भी धर्म को जो मानने वाले हैं, सच्चे मानने वाले जो धार्मिक लोग हैं, वो किसी भी तरह से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और अपने तरीके से जब समय आएगा तो उस समय पर इन लोगों को जवाब जरूर देंगे, अवश्य ही देंगे। इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस राजनीति को साधने के लिए, गंदी राजनीति को साधने के लिए, क्योंकि इनको तो राजनीति का मतलब भी नहीं पता होता कि राजनीति क्या होती है। बस एक है ना कि बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जैसे अभी अभी तेजस्वी यादव जी एक ऐसा बयान दिए हैं कि क्या कहा जाए, ऐसे तो बयान बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो पूजा पाठ खुद करते हैं उस समय इनको ध्यान में नहीं आता है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। बोल रहे हैं कि मंदिर में भूख लगेगा तो जाएंगे। अरे बात सही है कि मंदिर में भूख लगेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मंदिर ट्रस्ट हैं जो पर डे यानी प्रत्येक दिन हजारों लोगों को भोजन देते हैं फ्री में। लोग जो है वहां जाते हैं और बिना किसी भेदभाव का प्रसाद स्वरूप भोजन पाते हैं, और उससे वो खुश होते हैं, और उनकी जीवन की जो शैली है, जीने का जो तरीका है, उसमें वो उन्नति आती है, और अपने आप को खुशनसीब मानते हैं ऐसे लोग कि एक दिन प्रसाद पाए, उनका पेट भरा, और उस दिन के भोजन के कारण क्या हुआ कि उनका मन शुद्ध हुआ, और अपने आप को वो शुद्धता को प्राप्त होने के चलते अपने जीवन को किसी अन्य कार्य में लगाते हैं, तथा उनके अंदर यह दया भाव उत्पन्न होता है कि दूसरों के लिए भी वह ऐसा कार्य करें। ऐसा होता है। आपने कभी दान तो किया नहीं है, तो आपको क्या मालूम रहेगा। हाँ, जरूर ये कभी नहीं कहेंगे कि क्या मस्जिद में जाने से ऐसा होता है। मस्जिद में जा करके ऐसे तो कर लेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके और फैला लेंगे। नहीं, जोड़ने आपको नहीं आता है, फैला करके ऐसे मांग लेंगे, है कि नहीं। एकदम ऐसे करने आएगा, ऐसे ऐसे तो आप कर लेंगे खूब आराम से, हैं। तो ऐसे करने से आपको गुरेज नहीं है। तब एक बार भी नहीं कहते हैं कि ऐसे जा करके करने से वहां क्या मिलेगा। अरे भाई, थोड़ा ज्ञान लेकर के आया करो। बिना ज्ञान का लोगों के सामने, आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जो मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि हमको विरासत में मिल गया है तो हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। लोग जवाब आपको ज़रूर देंगे, तरीके से देंगे। आप जो सोच रहे हैं कि मूर्ख लोग पड़े हैं, जो भी कह देंगे, जो परोस देंगे वो खा लेंगे, तो ऐसे लोग नहीं हैं। लोगों को खाना में से बीनना भी आता है, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं कि मतलब ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या ही कहें। उनका नाम लेने में भी मतलब एक तरह से अपने आप को लगता है कि नहीं, ऐसे सड़े हुए गंदे लोगों का नाम अपने जुबान पर हम क्यों लाएं। नहीं, अच्छा नहीं, हमारे लिए शोभा नहीं देता है।
नाम कितना मतलब उनके मम्मी पापा क्या सोच करके उनका नाम रखे होंगे, उनके बाबूजी माई क्या सोच करके उनका नाम रखे होंगे कि जब नाम रखेंगे तो हमारा लड़का आगे चल करके इस नाम के अनुरूप होगा। कभी किसी का भला तो किए नहीं अपने समाज में ही, लेकिन लोगों को बरगलाने का काम ये बराबर नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं। अरे कभी पढ़ो तो उसको, उसके बारे में जानो तो उसमें क्या वैज्ञानिकता है, क्या आधुनिकता है, क्या सामाजिकता है, क्या समरसता है, क्या प्रेम है, लोगों में किस तरह की भावनाएं उसमें भरी हुई हैं कि लोग कैसे साथ में रहते थे, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के जीवन में किस प्रकार से वो पूरक बने हुए थे, उसको पढ़ो तब जानोगे। इन लोगों को पढ़ना तो कुछ है नहीं, जीवन में ना कभी अच्छी शिक्षा लिए हैं और ना अपने बच्चों को दे रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी सब राम भरोसे। मित्रों, मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार हैं, आप पढ़िए, आप जानिए, उस पर विचार कीजिए, उसका निष्कर्ष निकालिए, परिणाम ढूंढिए और आगे क्या करना है, इन लोगों के बारे में, इनको कैसे रास्ते से हटाना है, आप खुद सोचिए। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।